कैसे हो 10th वालों। मैं प्रताप सिंह आप लोगों को जो कि कंटिन्यू मैंने किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण में करवा रहा हूं और जो कि कंटिन्यूटी हमारी चल रही है। एक वीडियो हमने पहले किया भी है, एक लेक्चर हमने पहले किया भी है, एक और ये फाइनल लेक्चर में ले रहा हूं जिसमें होगा क्या कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी कड़ी में हमारे सामने एक और अगला प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। होता क्या है कि हम लोग भाषा संबंधी जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को करने में कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं, तो मुझे क्या काम करना है कि भाषा संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसको केयरफुली समझिएगा। देखो, दो संख्याओं का अंतर समझिएगा कि दो संख्याओं की बात हो रही है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर क्या x है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या है, y है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहां प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप इस शर्त पे आइए, क्या है, शर्ता अनुसार। शर्ता अनुसार क्या शर्त है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तुम लिखेंगे x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इस लाइन को केवल यहां तक पढ़िएगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या माने पहली संख्या, यानी कि ये कौन सी शर्त हम लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। अब ये मेरे पास कौन सी रहेगी, दूसरी शर्त। क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या माने पहली संख्या, पहली संख्या, उसने क्या कहा दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरी क्या है y, और 3 गुनी का मतलब 3, क्या हो गया, x बराबर क्या है 3y, ठीक है। ये मुझे मान मिला x बराबर 3y। क्या कह रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इस सवाल को मैं प्रतिस्थापन विधि से लगा दे रहा हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। आप देखिए x का मान कितना 3y है, यहां पर रखिए, यहां पर रखिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3y, आगे मेरे पास क्या है माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 26, ठीक है। तो मुझे बताओ मैंने क्या लिखा, 3y में से y गया, कितना मिला 2y, बराबर कितना होगा 26। आप देखिए कि ये जो गुणा वाली चीज होती है कहां आती है, भाग में आती है, तो y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 26 बटा में 2 लिखेंगे और काटेंगे इसको, कितना 2 13 में 26, तो मुझको क्या मिलेगा y बराबर 13, ठीक है। इस y के मान को कहां रखना, समीकरण 1 में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ध्यान से देखना, यहां मैंने क्या लिखा, ये लिखा x, और बच्चे y का मान कितना 13, आप 13 कहां रख दीजिए यहां पर, या सीधा समीकरण लिख लीजिए पहले, x माइनस y बराबर कितना हो गया 26। तो मुझे बताओ ये x है और y का मान कितना 13 है, x माइनस 13 बराबर कितना होगा 26, x बराबर कितना होगा 26, और 13 उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना होगा 6 और 3 9, और 2 1 3 39। तो क्या है, जरा बताइए मुझे कि 13 और 39 दोनों में 26 का अंतर नहीं है, बिल्कुल है, 39 में से 13 जाएंगे तो क्या आएंगे 26 है। और देखना ये जो संख्या x है, जो पहली संख्या है, दूसरी वाली की 3 गुनी है, 13 तिया में 39। इस तरीके से हमने क्या काम किया, ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट किया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः पहली संख्या बराबर 39, अतः पहली संख्या बराबर कितना हमारे पास है 39 है, और हम लोग लिखेंगे दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या बराबर मेरे पास कितना रहेगा
13 रहेगा। और इस तरीके से हम अपने प्रश्न को एक प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया है। देखिए हमारे पास क्या है, एक अगला बेहतरीन प्रश्न हमारे पास है, वो क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, आप ध्यान देना इस बात पे, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखना इसका सलूशन, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने क्या बोला है, माना सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर क्या हमारे पास है, भिन्न बराबर x/y है। पहली बात हमने मान ली, ठीक है। और जो इस सवाल की जो पहली शर्त है, स्टार्ट शुरुआत से पढ़िएगा इस बात को, वो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यहां तक लाइन पढ़नी है, ठीक है। अब देखना, आप क्या करो, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर, तो आप पहले अंश में 2 जोड़ो और फिर नीचे क्या करो, हर में 2 जोड़ो। बाई में 2 जोड़ दिया, मतलब जो लाइन मैंने लाल पेन से खींची यहां तक का सवाल हो गया। अंश में 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। फिर वो क्या कहता, अगली बात ये कहता, तो वह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो 9/11 हो जाती है का मतलब हुआ कि बराबर क्या हो गया, 9/11, ठीक है। इसकी क्या करो बच्चा, तिरछी गुणा कर लो। तो 9 का 2 में 11 का x में गुणा तो क्या बन गया 11x, 11 का 2 में गुणा क्या बना 11 दूनी में 22, बराबर 9 का 22 में गुणा तो क्या बना 9y, और प्लस में क्या बना 18। तो मुझे बताओ क्या मिलेगा, 11x, इस 9y को इधर लाओ, माइनस का 9y, बराबर में कितना होगा ये 18, और 22 को उधर भेजो, 22 को भेजो उधर, तो कितना बनेगा माइनस का 22, क्योंकि प्लस का 22 इधर बैठा उधर जाएगा, क्या बनेगा माइनस का 22। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे 11x माइनस का 9y, और आप देखेंगे कि 18 और 4 22 होते हैं, तो क्या बना, मुझको मिला -4। यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूं, मुझे क्या मिल गई, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई, ठीक है। और देखना बात, ध्यान समझना, क्या कह रहा है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो मैंने अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, तो भिन्न क्या हो गया 9/11, 11 का x में गुणा, फिर 11 का 2 में गुणा, फिर 9 का 22 से गुणा, और 9 का 2 से गुणा 18। तो 11x 9y इधर आया, माइनस का 9y हो गया, बराबर में 18, 22 को हमने उधर भेजा। ये कहानी यहां तक क्लियर है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है हमारे पास, दूसरी शर्त है वो क्या है, ध्यान से समझना। जो दूसरी जो शर्त मेरे पास है वो क्या है, मेरे पास दूसरी शर्त जो है वो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। मैंने क्या कहा, अंश में 3 जोड़ दिया और मैंने हर में भी क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ठीक है। क्या कहा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तो वह 5/6 हो जाती है। बराबर का चिन्ह लगा के क्या लिखेंगे, 5/6। क्लियर है। इनकी तिरछी गुणा कराओ, और जब तिरछी गुणा कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 6 का गुणा कराएंगे x से, तो मुझको क्या मिलेगा 6x, ठीक है। फिर 6 का गुणा कराएंगे 3 से, तो कितना मिलेगा 6 तिया में 18, इक्वल टू 5 का गुणा कराएंगे 22 से, तो क्या मिलेगा 5/22, और फिर 5 का गुणा कराएंगे 3 से, तो क्या मिलेगा 5 तियन में 15, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 6x, इस 5y को इधर लाओ तो क्या मिलेगा माइनस का 5y, बराबर में क्या लिखा मैंने 15, 18 को उधर भेजा तो क्या मिला मुझको माइनस का 18। तो मैंने क्या लिखा यहाँ 6x माइनस का 5y, यानी 15 में से 18 गया, 18 ज्यादा है माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 3, ठीक है। ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से आप लिखिए पहले समीकरण 1। क्या समीकरण 1 है मेरे पास, मेरे पास समीकरण 1 है 11x माइनस 9y इक्वल टू में माइनस का 4। यहां मेरे पास क्या है, यहां मेरे पास है 6x माइनस का 5y इक्वल टू में क्या है माइनस का 3, ठीक है। ये समीकरण 1 है, तो ये वाला समीकरण नंबर 2 है। इसको हम लोग विलोपन विधि से लगाएंगे। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें कहीं पर x वाले बराबर दिखाई दे रहे हैं, x के मान,
या मुझे बाई के मान बराबर दिखाई दे रहे, तो उत्तर आएगा नहीं। तो क्या करिए, यहां पर पहली समीकरण में गुणा कराइए 5 से, दूसरी में गुणा कराइए 9 से, क्योंकि बाई बराबर कराने हैं। तो 5 का 11 से गुणा तो कितना आएगा, 11 पचे 55x, फिर 5 का गुणा 9 से कितना होगा, 9 पंजे 45 बाई इक्वल टू कितना रहेगा, 5 चौके में माइनस का 20, फिर 9 का यहां कराओ, 9 छा कितना हुआ 54x, फिर 9 का यहां कराएंगे माइनस का कितना रहेगा 45 बाई, और फिर 9 का यहां गुणा करो, 9 तिया में कितना रहेगा माइनस का 27। ठीक है, अब बाई हमारे पास बराबर है, जब बाई बराबर है तो क्या लिखते हैं स्थिति, घटाने पर। क्यों घटाने पर क्यों लिखेंगे, घटाने पर इसलिए लिखा जाएगा कि यहां भी चिन्ह माइनस का, यहां भी माइनस का है, तो घटाने पर नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये कहा है प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, यहां माइनस है तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, एक ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये वाला माइनस का 54 ये प्लस का 55, तो क्या बचेगा प्लस का x बराबर 27 प्लस का ज्यादा है और माइनस का 20 कम है, तो ज्यादा वाले बचेंगे, x बराबर कितना बचेगा 7, यानी कि मेरे पास जो x का जो मान आया है वो कितना आया है 7 आया है। ठीक है, x का मान हम लोग कहां रखेंगे, x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 मेरे पास क्या 11x माइनस का 9y इक्वल टू में क्या है माइनस का 4 है। ठीक है, समीकरण 1 देख लिया। अब x का मान कितना 7 है, यहां रख दो, x की जगह पर 7 रखो तो क्या लिखेंगे 11 गुणा में 7 माइनस का 9y इक्वल टू में कितना रहेगा माइनस का 4, तो 11 सती कितने रहेंगे 77 माइनस का 9y इक्वल टू में क्या रहेगा माइनस का 4। तो मैंने क्या लिखा, माइनस का 9y इक्वल टू में माइनस 4, इस 77 उधर ले गए तो क्या बनेगा माइनस का 77। क्यों, क्योंकि इधर प्लस का है। तो मैंने क्या देखा, यहां जो मुझे मिला है वो क्या मिला, माइनस का 9y मिला, और 7 4 11 के हासिल लगा 1। ठीक है, और क्या मिलेगा 7 और 1 मिलेगा 8, कहे का माइनस का, माइनस इधर भी है माइनस उधर भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या मिलेगा बाई बराबर 81 बटा में 9, तो 9 निम्मा 81, तो मुझको क्या मिला बाई बराबर 9। ठीक है, सवाल ने क्या पूछा था, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर क्या होती है, x बटा वाई थी भिन्न, तो x का मान कितना 7 है और y का मान कितना है 9 है। इस तरीके से हमने अपना ये उत्तर प्राप्त किया है, और आप देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो क्या है, ध्यान समझना, क्या कहता है कि जो जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान में आयु क्या है। देखो बच्चे ध्यान सुनना, एक बात मैं बता दूं, इन सवालों को अगर आप एक साथ एक बार में पूरा पढ़ोगे तो कभी नहीं लगा पाओगे, इन सवालों को जब तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तभी लगेगा। सबसे पहले लास्ट में देखा जाता है क्या उनकी वर्तमान आयु क्या है, पहले इसको पकड़ो। ठीक है, 2 लोग हैं, आप मान लो, क्या मान लो कि माना जो जैकब की आयु है वर्तमान आयु, माना इसकी जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है x वर्ष। ठीक है, और जैकब का पुत्र भी है, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी आपने मान ली 22 वर्ष। ठीक है, अब बात करेंगे शर्त की, क्या शर्त है, इतनी बात को पकड़ो पहले, 5 वर्ष बाद। ठीक है, क्या पकड़ेंगे हम लोग यहां 5 वर्ष बाद, कुछ करना नहीं, पहले यहां सोचो 5 वर्ष बाद क्या हुआ, पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु भी तो बढ़ी होगी, तो 5 वर्ष बाद बच्चे जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की जो आयु हो जाएगी,
पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 22 + 5 वर्ष। मैंने जो एक शब्द पकड़ा था यहां से, ये मैंने दो बातें बनाई हैं, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, फिर कहता है जैकब की आयु। आप लिख दो जैकब की आयु का मतलब क्या है, हम यहां से इस प्रथम शर्त में चल रहे हैं, ठीक है। क्या है मेरे पास, प्रथम शर्त है, वो प्रथम शर्त क्या रखा है, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु मुझे बताओ बच्चा कितनी है, x + 5 है, ठीक है, x + 5 हो गया जैकब की आयु। फिर वो क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु, तो बताओ उसके पुत्र की आयु कितनी है, 22 + 5 है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। आप क्या करिए, 3 गुना कहा करिए पुत्र के साथ, क्योंकि उसने पुत्र के साथ कहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि x + 5 बराबर 3 का 22 में गुणा हो जाएगा, तो कितना रहेगा, 3/22, और प्लस 3 का 5 गुणा कितना रहेगा, 15, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, x 22 को इधर लाओ, क्या लिखेंगे, -3/, क्यों, क्योंकि 3/, उधर प्लस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का, बराबर का चिन्ह, तो क्या लिखेंगे 15, 5 को इधर ले जाओ, माइनस का क्या रहेगा 5, तो क्या मिलेगा x - 3/, बराबर कितना मुझको मिलेगा, 10। इस तरीके से मैंने क्या देखा, मुझको एक बेहतरीन समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। जो अगली जो स्थिति यहां बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, ध्यान से समझना। क्या कहता है वो, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। आप इस बात को पकड़ो, किस बात को, इस बात को पकड़ो, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। पहले यहां लिख दो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष। पूर्व में कम कर देते हैं और बाद में जोड़ देते हैं, तो जो पुत्र की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर होगी y - 5 वर्ष, y - 5 वर्ष, ठीक है। शर्त है दूसरी, क्या दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि जैकब की आयु, आप पहले इसको पकड़िए जैकब की आयु को, तो जैकब की आयु क्या है मेरे पास, x - 5 है, मैंने क्या लिखा, x - 5। फिर क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु, आप इसको पकड़ो, उसके पुत्र की आयु बराबर क्या है, y - 5, ठीक है। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो कितना हो जाएगा, 7 गुना, मैंने गुणा 7 से हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ है मेरे पास x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 22 का 7 में गुणा कितना हो जाएगा, 7/22, और यहाँ कितना, 7 पंजे में कितना हुआ, 35। मैं क्या बोलूंगा, x 7/22 को इधर लाओ, x - 7/22 बराबर माइनस का 35 है, 5 को उधर भेजो, क्या बनेगा, प्लस का 5। तो मैंने क्या लिखा, x - 7/22 बराबर जो मुझको मिलेगा वो क्या मिलेगा, -30। ये बच्चे समीकरण मेरे पास क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। अब समीकरण 1/2 से, किससे, समीकरण 1/2 से देखिए यहां क्या है, x - 3/, x - 3/, बराबर में क्या है, 10 है, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है मेरे पास, x - 7/, बराबर में कितना है, -30 है। देखिए यहां हम लोग देखेंगे x के मान मुझको बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां भी प्लस का है, यहां भी प्लस का, तो जब दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हम बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर। यहां क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहां माइनस है तो क्या होगा, प्लस। काट दो इसको, 3 में से 7 के कितना बचा, 4/, इक्वल टू में प्लस का 10 है, प्लस का 30 है और प्लस का 10 है, तो कितना हो जाएगा, 40। तो मुझे बताओ कि y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 40 बटा में कितना मिलेगा हमको, 4, तो 4 दशामन कितने होते हैं, 40, तो y बराबर कितना हमको मिलेगा, 10, ठीक है। इस y के मान को उठा के कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 पहले लिख लो, क्या है, x - 3/, बराबर में कितना है, 10 है। तो मुझे एक बात बताओ कि y का मान बच्चे कितना, 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x - 3 गुणा में 10 बराबर में कितना हुआ, 10।
तो x माइनस कितना हुआ 3.30 बराबर में कितना 10। तो x बराबर कितना होगा 10, 30 को उधर ले जाओ तो 10 प्लस 30, x बराबर कितना होगा 40। ठीक है, तो यहां से हम एक बात समझे हैं, वो क्या समझे हैं कि x क्या है, x जैकब की वर्तमान आयु है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना है 40 वर्ष। ठीक है, उसके पुत्र की आयु क्या मैंने मानी थी 22, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी होगी 10 वर्ष। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुआ। और आप बात को समझिएगा, ऐसे भाषा वाले जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हम लोग क्या काम करते हैं, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पढ़ के हम लोग एक छोटा सा स्टेप पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर छोटा पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके आप प्रश्न को करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो प्रश्न है वो क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या को ज्ञात करो। बात समझना, ये भाषा संबंधी प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न आपको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो समझना, जरा मुझे बताओ 2 अंकों की संख्या बनाएंगे कैसे। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने 2 अंकों की संख्या में लिखा 43 लिखा, इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब लिखा जाएगा 4 दहाई में और प्लस 3 इकाई में। दहाई का मतलब 10 से गुणा और इकाई का मतलब 3 है। तो यहां सवाल को करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना दहाई का अंक जो है x है, दहाई का अंक क्या रहेगा x, और जो इकाई का जो अंक है उसको हम लोग क्या मान लें 22। तो जो मूल संख्या जो मुझे प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी बच्चे, 10x प्लस 22, ये संख्या मुझे प्राप्त होगी। ठीक है, क्या कहा कि संख्या को ज्ञात करो। ठीक है, संख्या ये मेरे पास है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब मुझे बताओ, यहां 43 मैंने लिखा, अंक 4 अंक है, 3 अंक है। यहां मैंने देखा यहां अंक x है, यहां अंक y है। तो पहले सबसे पहला काम मेरा क्या है कि सबसे पहले इस लाइन को यहां से यहां तक पकड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रथम शर्त क्या है, हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त। ठीक है, जरा समझिएगा, जो प्रथम शर्त हमारे पास है वो क्या है, अंकों का योग 12 है। आप देखिए अंक x है, अंक y है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस y बराबर में क्या हो गया 12। ये समीकरण मेरे पास क्या बन गई 1। ठीक है, अगली जो दूसरी शर्त है वो क्या है, दूसरी शर्त, अच्छा सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, ठीक है, पहले इतना काम करो, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से पहले आप अंकों का स्थान बदलिए। जहां पर दहाई का है वहां पर इकाई का करिए, और जहां पर इकाई है वहां पर दहाई का करिए। ठीक है, जरा देखिए मैं क्या लिखूंगा, जो मैं लिखूंगा 10, यहां पे x था तो क्या कर दो 22, और यहां पे 22 था तो क्या कर दो x। चलो बदल गए, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, जो मैंने अंकों का स्थान बदला तो मुझको ये संख्या प्राप्त हुई। अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या क्या कहता है, दी गई संख्या से 18 अधिक है। किससे, दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो क्या करिए, आप बराबर का चिन्ह लगाइए, और दी गई संख्या क्या थी 10x प्लस 22, 10x प्लस 22, और ये क्या है 18 ज्यादा है, तो अब 18 ज्यादा कर दो, 18 अधिक कर दो। आप एक काम करिए, यहां ऐसे लिखिए 10 प्लस x, इस पूरी संख्या को इधर लाइएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये 10x प्लस 22 बराबर में क्या हुआ 18। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर 10
प्लस एक्स माइनस का 10x और माइनस का कितना रहेगा ये y बराबर में क्या रहेगा 18। क्यों? क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। अब मुझे बताओ 10y में से एक y चला गया तो क्या मिला मुझको 9y। ठीक है, x में से 10x गया तो मुझको क्या मिला माइनस का मुझे मिला 9x बराबर में कितना मिलेगा मुझको 18। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले लिखने वाला हूं x को फिर लिखूंगा y को। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा माइनस का 9x लिखा, फिर मैंने प्लस का 9y था प्लस का 9y लिख दिया, फिर क्या लिखा मैंने 18। कोई फर्क नहीं, जो जैसे था वैसे बना रहा। 9x माइनस का है, ये 9y प्लस का है, ये 18 ऐसे है। ठीक है, आप जरा बात को आगे समझिए, देखिएगा -9 से दोनों ओर क्या करेंगे भाग करेंगे। -9 से दोनों ओर क्या करने पर भाग करने पर। जब मैंने -9 से दोनों ओर भाग किया तो मुझे बताओ मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा प्लस का 9x। ठीक है, और जहां पे प्लस था नहीं 9 से भाग करूंगा तो मुझको 9 से 9 कट ही जाएगा तो मुझको क्या प्राप्त होगा प्लस का x, और जहां पर प्लस है वहां क्या बन जाएगा माइनस y बराबर में। अब देखो -9 से यहां भी भाग करेंगे, 9 दूनी में 18 यानी मुझको क्या मिलेगा -2। ये मुझे क्या प्राप्त हो गई, ये मुझे प्राप्त हो गई समीकरण 2। ठीक है, अब क्या काम करना है, समीकरण 1 व 2 से मुझको हल कर लेना है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग यहां देखेंगे, क्या देखेंगे, समीकरण 1 बच्चे मेरे पास कितना है x प्लस y बराबर क्या मेरे पास 12, x प्लस y बराबर मेरे पास कितना है 12, और दूसरी जो समीकरण मेरे पास कितना है x माइनस y बराबर माइनस का कितना है 2। अब यहां देखिए दोनों y के बराबर है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या लिखते हैं हम लोग जोड़ने पर, तो क्या लिखते हैं हम लोग जोड़ने पर। काट दिया तो x जुड़ेगा तो क्या बनेगा 2x बराबर में 12 और 2 जोड़ेंगे, 12 प्लस का है और 2 माइनस का है तो कितना प्राप्त होगा, मुझको प्राप्त होगा प्लस का 10। तो मैं क्या लिखूंगा x बराबर 10 बटा में 2, यानी कितना मिलेगा 2 पंजे में 10, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ मुझको 5। इस x के मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी क्या लिखेंगे x का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप देखिएगा यहां मुझको क्या प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है, आप लिख दो यहां पे पहले x प्लस y बराबर 12 है। ठीक है, x का मान कितना है 5 है, आप क्या लिखिए 5 प्लस y बराबर कितना रहेगा 12, तो y बराबर क्या मिलेगा 12, 5 भेजो उधर तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर कितना मिलेगा 7। अतः जो संख्या प्राप्त होगी, अतः संख्या बराबर, जरा ध्यान दीजिए संख्या कितनी है 10x प्लस y है, तो मैं क्या लिखूंगा पूरा लिख लो 10x प्लस y। ठीक है, 10 इंटू में x का मान कितना है, x का मान कितना है 5 प्लस y का मान कितना है 7, तो 50 प्लस 7 बराबर कितना हुआ 57। देखिए क्या है, 2 अंक है, पहला शर्त मेरे पास क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो मुझे बताओ क्या 7 5 12 नहीं होता। अगर मुझे कह रहा है कि यदि अंकों का स्थान अदला बदली कर दें, अंकों का स्थान अदला बदली कर दें, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 ज्यादा है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहां इनकी अदला बदली करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 75, क्या मिलेगा 75, और आप देखेंगे जो 75 है वो 57 से 18 ज्यादा है। तो इस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने ये किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना ऐसे भाषा संबंधी प्रश्न एक 4 5 नंबर यानी 5 मतलब 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखना इस बात को। और मैं कहता हूं कि जो ये मेरा जो प्रयास है आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा,
तो इस प्रयास में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, होता क्या है, कुछ लोग कह भी गए हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आप समझना, आपके जो पिताजी हैं इस पूस की रात में खेतों में क्या कर रहे हैं, खेतों की रखवाली कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो आपके सपनों को साकार करने के लिए। आपके सपने उनसे हैं, याद रखना, और उनके सपने आपसे हैं, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, और ये याद रखना कि आपको अपने माता का और पिता का दोनों के सपनों को साकार करना है। और ठंड कतई नहीं मनानी है, ठंड है वो अपने लिए है, लेकिन हम लोगों को ठंड नहीं माननी है। क्यों नहीं माननी है? कि हम लोग क्या है, हम लोग योद्धा है, और हम लोग योद्धाओं की भांति लगातार क्या करेंगे, इन चीजों को करेंगे और जरूर ही सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखो सबसे पहले क्या काम होता है इन सवालों में, इन सवालों में हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसका हल? माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, 22 वर्ष है। क्या कहता है वो, 5 वर्ष पूर्व, इस लाइन को पकड़ो, 5 वर्ष पूर्व। तो देखना 5 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु, पूर्व में क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु क्या हो जाएगी, मैं क्या लिखूंगा, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 22 माइनस 5 वर्ष। ठीक है, आपने लिख लिया। फिर आप देखिए शर्तों को, क्या शर्त है, शर्त क्या है, शर्त यानी पहली शर्त, पहली शर्त यानी फर्स्ट शर्त हमारी क्या है, वो क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, सबसे पहले उसने नाम लिया नूरी का, जिसका नाम लिया उसको पहले लाओ, किसका नाम लिया, नूरी का, तो क्या लिखेंगे x माइनस 5, नूरी हो गई। फिर क्या कहता है, सोनू की आयु, आप इसको सोनू को पकड़ो, सोनू की आयु कितनी है, 22 माइनस 5, तो बराबर का चिन्ह लगाओ, क्या लिखो, 22 माइनस 5, क्या लिखना है, 22 माइनस 5। क्या कह रहा है, सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी थी, तो क्या करिए बच्चे, यहां पर क्या लगाइए, आप लगा दीजिए 3 गुना। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस 5 बराबर 3 का इसमें गुणा होगा, तो कितना हुआ, 3 बाई माइनस 3 पंजे में 15। ठीक है, आप देखिए यहां लिखा मैंने x, बाई को उधर लाओ, माइनस का क्या रहेगा, 3 बाई बराबर में माइनस का 15, 5 को उधर ले जाओ, क्या रहेगा, प्लस का 5, यानी मैं लिखूंगा x माइनस 3 बाई बराबर क्या मिलेगा मुझको, माइनस का 10 प्राप्त होगा। इस तरीके से मैंने क्या प्राप्त किया, समीकरण नंबर मैंने 1 को प्राप्त किया। ठीक है, अगली बात देखो, उसने क्या कहा, उसने कहा कि 10 वर्ष पश्चात, इस लाइन को पकड़ो, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हुआ है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद बच्चे नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, और जो सोनू है उसकी, सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु होगी 22 प्लस 10 वर्ष। क्लियर है, उसने नाम पहले किसका लिया, नूरी का, तो आप नूरी की आयु पहले लिख दो। ठीक है, ये शर्त मेरे पास कौन सी, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है, किसका नाम है, नूरी का नाम, तो आप लीजिए नूरी का नाम क्या है, x प्लस 10 बराबर, फिर क्या कहता है, सोनू की आयु, अब नाम किसका लिया इसने, सोनू का, तो आप नाम लिख दो सोनू का, सोनू की आयु कितनी है, 22 प्लस 10, क्या कहता है, दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो मतलब क्या करेंगे, यहां 2 गुना करेंगे, यहां कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे,
तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2 का बाई मल्टीप्लाई कितना 2 बाई 2 का 10 में गुणा 2 दशामलव कितना रहेगा 20। आप x लिखेंगे, बाई को इधर लाएंगे, माइनस का कितना रहेगा 2y इक्वल टू में 20 लिखा, 10 को उधर ले जाओ, क्या लिखेंगे माइनस का 10, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू में क्या मिलेगा मुझको 10। ये समीकरण कितनी प्राप्त हो गई 2। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, समीकरण 1/2 से, क्या देखेंगे, समीकरण 1/2 से, ठीक है। समीकरण 1 मेरे पास कितना है, समीकरण 1 मेरे पास है x माइनस 3y बराबर कितना मिला माइनस का 10, और दूसरी समीकरण मेरे पास है x माइनस का 2y इक्वल टू में कितना है 10 है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग एक काम करेंगे, वो काम मेरे पास क्या होगा, ध्यान से समझना, जो काम रहने वाला है वो काम क्या लिखेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहां देखो x x बराबर है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस, यहां क्या हो जाएगा माइनस, काट दिया। तो मुझे बताओ 3y माइनस का 2y प्लस का तो क्या बनेगा माइनस का y इक्वल टू में माइनस 10 क्या बन जाएगा माइनस का 20 बन जाएगा, माइनस माइनस कट। तो मुझे बताओ y बराबर कितना प्राप्त होगा बच्चे, y बराबर कितना होगा 20, ठीक है। y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है समीकरण 1, x माइनस 3y इक्वल टू में क्या है माइनस का 10 है। आप देखिए यहाँ पर y का मान कितना आपने पाया है 20 पाया है, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 3 गुणा में 20 इक्वल टू में कितना रहा माइनस का 10। हम लोग यहाँ लिखेंगे x 30 गुना में माइनस का 60 इक्वल टू में कितना है माइनस का 10, x बराबर माइनस 10 और 60 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना बनेगा मेरे पास 50, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे अतः जो मेरे पास किसकी आयु है, मेरे पास नूरी की आयु है वो कितनी है, मैंने नूरी की आयु को क्या माना था x माना था, अतः नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष, नूरी की आयु बराबर कितनी है 50 वर्ष है। और जो मेरे पास जो किसका नाम है सोनू की आयु कितनी है, सोनू की जो आयु है वो कितनी है हमारे पास, सोनू की आयु 20 वर्ष है, क्या है 20 वर्ष है। आपने देखा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर यहाँ देखा जाए तो इस तरीके से इन शर्तों में चीजों को रखेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फॉलो हो जाएंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि 6 अंक का आपकी परीक्षा में आएगा, और इन प्रश्नों को मैंने सीखा है, हम लोगों ने सीखा है। तो कहने का मतलब मैंने 2 चर रैखिक समीकरण जो कराया है पार्ट 1 कराया है, ये मेरे पास पार्ट 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे ज्यादा प्रश्न आप और भी प्रैक्टिस करिए, लगातार करते रहिए, सवालों को करिएगा, क्योंकि मैं इतने ही सवाल बताऊंगा और इतने सवालों को ढंग से आप लोग सीखने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।